तरह से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मेरे पास 3 आम के प्लांट हैं और आज मैं उन पे कुछ काम करने जा रही हूं। अगर आप लोगों के पास भी ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास 3 ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है और ये प्लांट मैंने तकरीबन पिछले साल ही लिया है। मुझे लगता है कि 1.5 साल इसकी उम्र होगी और 1.5 साल में मैंने 1-2 बार इस प्लांट के केयर टिप्स भी आप लोगों को बताए हैं। मेरा ये तीनों प्लांट बहुत छोटा था जब मैंने इसे खरीदा था। जब भी किसी भी फ्रूट प्लांट को आप लेते हैं और आपको उसे गमले में लगाना है तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज है, आपको ग्राफ्टेड प्लांट ही लेने हैं। और ग्राफ्टेड प्लांट की निशानी क्या होती है वो यहाँ देखें, किस तरह से ये प्लांट ग्राफ्ट किए गए हैं। ये देखें, यहाँ पे प्लास्टिक बंधा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है। यहाँ से सीड से ग्रो किए हुए प्लांट में किसी अच्छी वैरायटी की कलम ग्राफ्ट कर दी जाती है। इस तरह से ये ग्राफ्टेड एरिया तैयार किया जाता है और हमारा प्लांट तैयार हो जाता है अर्ली फ्रूटिंग के लिए। क्योंकि इसकी जो जड़ होती है, चूंकि वो सीड से ग्रो की गई रहती है तो वो बहुत मजबूत होती है और ऊपर की टहनी किसी दूसरे प्लांट से ली जाती है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्शन हमें बहुत अच्छा मिलता है। फ्रूट की वैरायटी बहुत अच्छी हो जाती है और जो हमारा प्लांट है वो बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो कभी भी कोई भी प्लांट गमले में लगाने के लिए लेते हैं फ्रूट वाले, जरूरी नहीं है वो आम का ही हो, लेकिन आप कोई भी फ्रूट प्लांट गमले में लगाने के लिए ग्राफ्टेड वैरायटी का ही इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखें मेरे इस प्लांट में क्या गड़बड़ी हुई है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने अगर मेरे व्यूअर रहे हैं और आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे ये तीनों प्लांट बहुत छोटे थे और उस वक्त इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने जो केयर टिप्स आप लोगों को बताए थे उसका आज रिजल्ट भी एक तरह से समझ लें, ये वीडियो उसका अपडेट भी है। और इस तरह से आपके प्लांट इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी हरे भरे और बढ़िया रहेंगे। ये जो प्लांट हैं ये कोई शेड में रखे हुए नहीं है, फुल सन में। अभी मई का महीना चल रहा है और आप सोच सकते हैं कि उत्तर भारत में कितनी गर्मी पड़ रही होगी, उसमें भी ये लस ग्रीन हरे भरे और किस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है वो दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, इसका सबसे पहले ये तना देखें, यहाँ से इसकी ग्राफ्ट इसको किया गया है इस जगह से और ये तना काफी मोटा है, मतलब ये प्लांट थोड़ा मैच्योर है। ये देखें, इस प्लांट में ये कुछ दिखाना चाह रही हूँ। एक छोटा सा प्लांट है जिसमें इसका तना तो काफी मोटा है, लेकिन इसमें देखिए कुछ 3 डंडियां निकली हुई हैं, 3 स्टेम निकले हुए हैं और इसमें देखिए किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। और जिस तरह से हमने इसमें केयर की थी उस हिसाब से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन इतने छोटे प्लांट से फ्रूट लेना उचित नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी, इन सारे फ्लावर को हटा दूंगी या फिर 1-2 दिन देख करके कि कैसे इसमें फ्रूटिंग होती है। एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपको फ्रूट को, इस प्लांट को, जैसे आप लोगों के भी अगर प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है तो आप देखें कि उसमें फ्लावर टिकते हैं या नहीं। अगर फ्लावर फ्रूटिंग उसमें बनती है तो आप फिर भी जब मटर के दाने के बराबर इसके फ्रूट हो जाए तो आप उसे हटा दें, ये सारी मंजरियां ही हटा दें, जिससे कि प्लांट को ग्रोथ करने का टाइम मिलेगा। और कम से कम आपका प्लांट जब 2 साल का हो जाए तब इससे आप फ्रूट लेने की कोशिश करें। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट की सारी ताकत फ्रूट बनाने में चली जाती है और थोड़ी सी भी अगर मौसम में चेंजेस आए या आपने इसकी सही से केयर नहीं की तो गमले में लगा हुआ प्लांट
स्पेशली आम का प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि हमने तो आम लगाया था लेकिन हमारा प्लांट ही नहीं बच पाया। जब आपका प्लांट ही सरवाइव नहीं कर पाएगा तो उससे फ्लावर और फ्रूटिंग लेना तो बहुत दूर की बात है। और ये सरवाइव ना होने के बहुत सारे कारण हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या ऐसा कुछ होता है जिससे हमारे छोटे प्लांट खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसका सबसे पहला जो रीजन है वो देखें। मैंने 3 प्लांट इसीलिए दिखाए हैं ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ मैं बता पाऊं कि क्या क्या चीजें होती हैं जिसके वजह से प्लांट खराब होता है। देखें, ये प्लांट बहुत घना, बुसी और हरा भरा आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन गड़बड़ी इसमें है। कहाँ है वो देखें। ग्राफ्टिंग एरिया जो है इसका वो यहाँ पे है। ये यहाँ से ऊपर ये जो टहनी लगी हुई है ये ग्राफ्टिंग पार्ट है इसका। अब यहाँ से इसके नीचे से जो भी टहनी निकलती है हमें उसे नहीं रखना है। हम देख देख के खुश होते हैं कि अरे इसमें बहुत सारी टहनियां निकल रही हैं, हम उसे बढ़ने देते हैं और हमारे ये जो डाली है ये सूख जाती है क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। और साइड से जो ब्रांच निकलते हैं, जैसे देखें ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला जो ब्रांच है, ये 2 ब्रांच, ये कितना हरा भरा और किस कदर तेजी से बढ़ रहा है ये देखें। ये ओरिजिनल जो प्लांट जिस पे ग्राफ्ट किया गया है वो है, तो ये बढ़ता रहेगा और ये आपको फ्रूट भी नहीं देगा। तो मैं आज जो करने जा रही हूँ वो करना आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा कि इतने सुंदर प्लांट को इन्होंने क्यों कट किया, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से जो भी स्टेम निकलेगा आपको उसे कट कर देना है। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ से, ये पास से दिखाना चाहूंगी। देखें, यहाँ से मैं इसे कट कर रही हूँ, शार्प कट करना है। ये एक डाली मैंने हटा दी, हालांकि ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था। कहीं भी इसकी पत्तियां देखें, न्यू लीव्स इसके निकल रहे हैं, रेड कलर के जो लीव्स दिख रहे हैं। और अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये बहुत जल्दी से शूट करेगा और काफी बड़ा हो जाएगा। दूसरा देखें कितना तंदुरुस्त ये स्टेम निकला है इसके नीचे से, जो मेन प्लांट है नीचे जो सीड से ग्रो हुआ है उसका ये स्टेम है। तो ये देखें, ये अगर बढ़ता रहा तो हमारे इस स्टेम को जो ग्राफ्ट किया गया है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और सारा न्यूट्रिशन ये प्लांट ले जाएगा। तो हमें इसे भी शार्प कट करना है। ये देखें, बस इतने बड़े हिस्से को मैंने निकाल दिया। और अभी मई के मंथ में आप ये सारे काम कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये देखना बहुत जरूरी है, तभी आपका प्लांट फ्रूट देने के लिए तैयार हो पाएगा, अच्छे से डेवलप हो पाएगा। अब देखें, ये जो मैंने 2 जगह कट किए हैं, क्योंकि आम के प्लांट में जब वो गमले में लगा हुआ है इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी लगता है। तो देखिए मैं क्या करूंगी, अगर आपके पास फंगिसाइड है तो आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो सभी लोगों के घरों में ये नेल पॉलिश तो मिल ही जाता है, हम इसे लगा देंगे ताकि ये ऊपर का एरिया जो है ये फंगस का शिकार ना हो। देखें, इस तरह से मैंने इसे, कहने का मतलब है कि हमें इसे बंद कर देना है अच्छे से, बस। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्मी का दिन है, थोड़ा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। बस ये लॉक हो गया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अब चूंकि ये प्लांट लंबा है तो हम चाहें तो इसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि आजकल गर्मियों में आंधी बहुत चलती है, सपोर्ट देने के लिए इसमें मैं एक लकड़ी भी लगा दूंगी। और मेरा तीसरा प्लांट अब आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। ये देखें, इसका जो स्टेम है ये सबसे बेटर कंडीशन में है और ये मुझे लगता है कि उन दोनों प्लांट से थोड़ा बड़ा है। ये 2 साल का कंप्लीट कर चुका है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि इससे मैं फ्रूट ले पाऊं। और फ्रूट आपको दिखाना चाहूंगी कि मंजर में किस तरह से इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। और ये सारे फ्रूट तो नहीं रहेंगे इसमें, लेकिन हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं एक थोड़ा ये बड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शायद फुल ग्रोन हो जाए। उसके साथ ही मैं दिखाना चाहूंगी इसके हर एक स्टेम से इस तरह से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ देखें, यहाँ देखें, और ये देखें, ये एक गुच्छा यहाँ बन रहा है आम का। हो सकता है अगर मैं इसमें केयर करूं, चूंकि 2 साल कंप्लीट हो गया है, तो हो सकता है कि इसमें फ्रूट अच्छे से बन जाए। अगर इसके बावजूद भी, मेरे केयर करने के बावजूद भी इसमें फ्रूट
नहीं रुक पाते हैं तो मैं 1 साल और देखूंगी। 1 साल मतलब अपने प्लांट को फुल मैच्योर होने दें। वो जो हम हड़बड़ी दिखाते रहते हैं कि हमने इतनी केयर की, 2 साल का प्लांट हो गया है, अभी तक फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, अभी तक ये इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, वो हड़बड़ी आपको नहीं करनी है। बहुत पेशेंस रखना है। और एक और चीज देखें, इसके जो अभी इसमें फ्रूट भी बन रहे हैं और ये फ्लावर, कुछ कलियां भी हैं जो अभी ओपन भी नहीं हुई हैं। तो ऑल टाइम मैंगो में ये चलता रहता है। जैसे कि नींबू में आपने देखा होगा कि फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है, उसी तरह से ऑल टाइम मैंगो में इस तरह से बनते रहते हैं ये। तो हमें इसको हमेशा, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम गमले में लगे हुए प्लांट की सेहत का पहले ध्यान रखें। ये नहीं कि हमारा प्लांट पतला दुबला है और जैसा, लेकिन हम उससे फ्रूट लेने के लिए परेशान हैं। ये काम हमें नहीं करना है, इसी वजह से सारी परेशानी होती है। इस समय जब हमारा ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे है तो हमें कौन सी खाद देनी चाहिए? देखें, आम का जो प्लांट होता है ये और फ्रूट प्लांट से बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए इसमें इस समय मैं सिर्फ सीवीड फर्टिलाइजर देती हूँ और कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि प्लांट कभी कभी शौक में चला जाता है और वो बहुत जल्दी, आप देखेंगे आज आपने खाद दिया है, 2 दिन में देखेंगे सारे फ्रूट और सारे जो फ्लावर हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये गलती ना करें। ये देखें, यहाँ पे मैंने सीवीड फर्टिलाइजर लिया है और ये बहुत बढ़िया होता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं। अगर आपने आम का पेड़ लगाया हुआ है गमले में या जमीन में, आप इसे जरूर रखें अपने पास। किसी भी कंपनी का हम यूज कर सकते हैं। और किस तरह से यूज करना है देखें, यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में तकरीबन 10 से 15 ml के करीब मैं डालूंगी, क्योंकि मेरा प्लांट 2 साल का, 1.5-2 साल का हो चुका है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 5 ml इसमें डालेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह का होता है, ब्लैक कलर का ये होता है। ये देखें, 15 ml के करीब हमें इसमें डाल देना है। इस तरह से बहुत सुरक्षित है। गर्मी में भी आप इसे दे सकते हैं। जैसे इस समय मई का महीना चल रहा है, हमें बड़ा सोच समझ करके इस समय फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने प्लांट में करना है। और जब आपका प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे हो तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ इस तरह का दिखता है, इसे मैं अपने प्लांट में डाल दूंगी। सबसे पहले देखें, अब देखें, ये प्लांट मेरा बहुत गीला है। ऐसी स्थिति में आप इस तरह के किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। ये बहुत ज्यादा गीला है, आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है। देखें, ये एकदम सही कंडीशन है इस तरह के खाद देने का। हमारी मिट्टी थोड़ी ड्राई है तो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ऑल टाइम मैंगो में 2 से 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, तो आप कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे ये डालते रहें। यहाँ देखें, ये भी एकदम सही कंडीशन में है अभी इसमें ये वाला फर्टिलाइजर डालने के लिए। अच्छे से गीला कर देना है। प्लांट के अकॉर्डिंग ही आपको ये फर्टिलाइजर डालना है। जैसे आपने देखा, 1 लीटर को मैंने 2 प्लांट में डाला है। अब ये जो प्लांट मैंने छोड़ दिया है, मिट्टी बहुत गीली है, तो ये मैं इसमें कल या परसों इसमें ये डोज डाल दूंगी। 1/2 लीटर से लेकर के 1 लीटर तक आप प्लांट के हाइट के अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग और गमले के साइज के अकॉर्डिंग आपको इस फर्टिलाइजर को डालना है। अगर गमला बड़ा है तो आप उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम अपने प्लांट की केयर करते हैं तो इतना हरा भरा और सुंदर रिजल्ट मिलता है। अगर आपके प्लांट में ये फ्लावरिंग अभी नहीं दिख रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम मैंगो मैंने देखा है इसमें कभी भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, साल में किसी भी सीजन में। तो उसके लिए प्रिपेयर करें अपने प्लांट को और इसे हरा भरा और स्वस्थ रखें। आप गमले में भी आम ले सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो तो अलग ही लेवल पे होता है। आम का प्लांट जरूर लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।